हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक कई सारे बच्चों का यह क्वेश्चन होगा, गेट पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। जो पहली बार गेट देने जा रहे होंगे उनके माइंड में ही आ रहा होगा ये गेट पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं बताता हूं गेट पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है गेट में 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है एमसीक्यू, एक होता है एमएसक्यू, एक होता है एनएटी। एमसीक्यू वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस होती हैं और जिनमें एक सही होता है और आप उसके माध्यम से आप गेट में नंबर पाते हो, जो कि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का होता है। नाउ एमएसक्यू वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑप्शंस तो होते हैं, लेकिन इन ऑप्शंस में से 4 ऑप्शंस में से कितने भी सही हो सकते हैं। हो सकता है 2 सही हो जाए, ठीक है ना, हो सकता है 3 सही हो जाए, हो सकता है 4 सही हो जाए, ठीक है ना। एक नहीं सही होगा, एक से ज्यादा सही होगा, दैट इज कॉल्ड एमएसक्यू। अब इसके बाद आता है एनएटी। एनएटी की अगर बात करूं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इसके अंदर आपको आंसर लिखना होता है, टाइप करना पड़ता है। जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर 15 आया है तो आपको 1 5 15 टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और आपको पता है एमएसक्यू और एनएटी इन दोनों टाइप के क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है गेट में। दैट्स वाई हाई चांस है कि अगर आप गलती करते हो तो नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यू पे होता है। तो आपको आज मैं बताने वाला हूं वो धाकड़ टेक्निक जो एमसीक्यू को क्वेश्चन करने पर आप कैसे पाओगे नंबर। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एमसीक्यू के क्वेश्चन में किस तरीके से हम लोग नंबर गेन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, अप्रॉक्स 35 के आसपास आपके एमसीक्यू के मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 35 मार्क्स के आसपास एमसीक्यू आता है, ठीक है ना, किसी भी गेट में, किसी भी ब्रांच में। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो गेट का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक बात को गांठ बांध लेनी है, वो है नेवर फॉलो सीक्वेंस, ठीक है ना। जो सीक्वेंस में चल रहा है वो गलती करेगा, ये गारंटी है। तो सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। सीक्वेंस का मतलब सर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 65 तक ऐसे ही जाना है, ये कोई रूल नहीं है कि पहला करेंगे फिर दूसरा करेंगे फिर तीसरा करेंगे, जब तक तीसरा नहीं होगा तब तक चौथा नहीं करेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताता हूं गेट पेपर अटेम्प्ट करने का वो 3 स्टेज, वो 3 स्टेज क्या क्या है। सो फर्स्ट स्टेज इज नथिंग बट, आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेज आपका होगा अप्रॉक्स 45 मिनट का। ध्यान रखिएगा गेट का एग्जाम 3 आवर्स का होता है, 3 घंटे का होता है, जिसमें स्टार्टिंग के 45 मिनट्स आपको पहला स्टेज करना है, जिसके अंदर आपके सामने क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 आपको आता है, कर दो। क्वेश्चन नंबर 2, ओ ये तो मेरे को नहीं आता, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 3, अरे यार इसको पढ़ने में ज्यादा टाइम लग रहा है, सोचना पड़ रहा है, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 4, ये मुझे आता है, कर दो। तो लाइक दिस कि स्टार्टिंग 45 मिनट में आप देखोगे 65 में से अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। दैट वाज योर फर्स्ट स्टेज जो कि 45 मिनट का है। इसके अंदर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द 1 मार्क्स क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ द 1 मार्क्स क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। दैट इज वेरी वेरी इजी थिंग। नाउ 45 मिनट के बाद अगले 1.5 घंटे तक, नेक्स्ट 90 मिनट, ठीक है ना, आफ्टर 45 मिनट नेक्स्ट 90 मिनट, दिस इज आवर स्टेज 2, ठीक है ना। ये जो सेकेंड स्टेज है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। इस स्टेज में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। जो भी आप जैसे कह रहे थे ना कि सर क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा लेंदी है, छोड़ दे रहे हैं, तो आपको अब वो क्वेश्चन पकड़ना है नेक्स्ट 1.5 आवर्स में, ठीक है ना। नेक्स्ट 90 मिनट में आपको वो क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। नाउ थर्ड स्टेज आता है इन सब के बाद, जो हमारे पास अप्रॉक्स 45 मिनट्स बच जाता है। अब हमारे पास अप्रॉक्स 45 मिनट्स रह जाता है। उस 45 मिनट्स को हमें कैसे देखना है हम आपको बताते हैं। उस 45 मिनट में आप देखो आपके जितने क्वेश्चन आते थे आपके हो गए। जो 45 मिनट बचा है ना, इसमें आपको उसी क्वेश्चन वापस जाना है जो आपने किया है, ठीक है। जितने आपने अटेम्प्ट कर लिया अप्रॉक्स 45-50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, तो आप जाइए एक बार देख लीजिए उस 50 क्वेश्चन को हो गया, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए कि आपने कहीं गलती तो नहीं की है। होता है सिली मिस्टेक, यही तो होता है, सिली मिस्टेक हो जाता है, कहीं गलत हो जाता है, तो आप चेक कर लीजिए कि आपने जितना किया सही है ना। अगर उसके बाद भी 10-20 मिनट बच रहा है तो आप किसी क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हैं, अदरवाइज मत करिए। दिस इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट द गेट एग्जाम, ठीक है ना। अगर आप इस तरीके से करते हो, अदरवाइज किसी की अगर कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की स्ट्रेटजी ही नहीं होती है कि गेट एग्जाम दें कैसे, ठीक है ना।
तो माय डियर, ये अगर स्ट्रेटजी नहीं अपनाते हो ना, तो होता क्या है, गेट एग्जाम में जाते हो, क्वेश्चन करते हो, टाइम बीतता चला जाता है, तुम्हारा क्वेश्चन कम हो जाता है। पता रहेगा कि तुमने 25-30 क्वेश्चन किए और तुम्हारा 2 घंटा बीत गया। समझ रहे हो? इसीलिए स्ट्रेटजी अपनाओ। अच्छा सर, क्या पहले मैं एप्टीट्यूड करूं? सर क्या मैं पहले टेक्निकल करूं? सर मैं किस पे फोकस करूं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत सारे टॉपर के मुंह से तुमने सुना होगा कि सर पहले एप्टीट्यूड करना चाहिए, ठीक ना। ये मेरा भी मानना है, पहले एप्टीट्यूड करना चाहिए। एप्टीट्यूड इज वेरी वेरी इजी और वहां दिमाग बहुत तेजी से लगता है, और एक बार एप्टीट्यूड में माइंड लग गया, आपका स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बट यहां मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूं, अगर आपको टेक्निकल पार्ट में ज्यादा मजा आता है, आप टेक्निकल स्टार्ट करो। अगर आपको एप्टीट्यूड आसान लगता है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है कि अगर वो 8 चीजें पढ़ लेते हो, ठीक है ना, तो आपका एप्टीट्यूड के 15 में से 15 क्लियर है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। तो आप एप्टीट्यूड से स्टार्ट करो ना। ये 3 स्टेजेस हैं। इसके बाद सर एमसीक्यू क्वेश्चन को लिए आप बोल रहे थे, क्योंकि यही नेगेटिव मार्किंग का सबसे बड़ा जरिया है। तो एलिमिनेट द ऑप्शंस, एमसीक्यू के ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। और मैं तो कहूंगा ये एमएसक्यू पे भी अपना देना। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, जितना हो सके उतना। इससे फायदा क्या है सर, मैं आपको बताता हूं। होगा क्या, देखो 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है जी सर, तो गलत भी होंगे बिल्कुल सर। तो अगर हम सही नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो हम 3 गलत अगर निकाल दिए तो हम पकड़ लेंगे। मैटर समझ रहे हो? और एलिमिनेशन कैसे करते हैं, कोई ऑप्शन अगर बहुत दूर तक उसका रिश्ता ही नहीं है, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन पूछ लिया कि एप्टीट्यूड से ही रिलेटेड या मैथमेटिकल से ही रिलेटेड, और मान लो मैथमेटिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है ना, और जस्ट लाइक कि एक ऑप्शन ऐसा है, जैसे मान लो इसमें है 3, 3.5, 4 और एक ऑप्शन है 75, तो तुम खुद सोचो, ये ऑप्शंस इतने पास हैं, ये इतना दूर है, इसके पहले से ही पता है कि ये ना होने वाला, इसका नहीं होने वाला कुछ, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्लियर है, तो ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। मोस्टली चांस क्या होता है गेट एग्जाम में, मोस्टली चांस होता है अगर किसी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव है, तो मोस्टली चांस होता है। देखो मोस्टली चांस होता है, यहां आप रिस्क ले सकते हो। मोस्टली चांस होता है अगर ऑप्शन में 0 है, ठीक है ना, तो 0 सही होता है। तो अगर आप तुक्का मारना चाहते हो तो यहां आप फोकस कर सकते हो, ठीक है ना। हालांकि मैं तुक्का मारने के एकदम बिल्कुल खिलाफ हूं, बट मैं यहां आप लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर आप ऐसा चाहते हो, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द चांस है ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव होता है सही, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट ऑफ द चांस। नाउ जब आप मैथमेटिक्स करते हो, जब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हो किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी टेक्निकल क्वेश्चन में, rather than वो टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, तो मैथमेटिकल पोर्शन में आप लोग ज्यादातर वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करते हो। लेकिन मैंने अपने वर्चुअल कैलकुलेटर के सीरीज में हमेशा ये बताया है कि वैदिक मैथ ट्रिक का अप्लाई करो, ठीक है ना। जितना हो सके तुम वैदिक मैथ लगाओ, कैलकुलेशन फास्ट होता है, ठीक है ना। इससे तुम क्या होता है, कैलकुलेटर से बचते हो। जितना तुम वर्चुअल कैलकुलेटर से बचोगे, तुम्हारे पास टाइम उतना ज्यादा होगा। ये बात सब हर एक गेट एस्पिरेंट को पता है, ये बात कि वर्चुअल कैलकुलेटर सबसे ज्यादा टाइम खाता है, ठीक है ना। तो वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करो, बट अगर कोई कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, ठीक है ना, तो अगर मैं उसके 6 लाइन वैदिक मैथ से सॉल्व कर पा रहा हूं, तो अप्रोक्स लास्ट लाइन मैं वर्चुअल कैलकुलेटर सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है ना। फोकस, तो वर्चुअल कैलकुलेटर कम इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा अच्छा है। नाउ सो माय डियर, बस यही कहूंगा, स्टडी स्मार्ट करो, स्मार्टली पढ़ाई करो, एंड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है इस तरीके से, जो तरीका बताया है, प्रैक्टिस करो, तुम ज्यादा से ज्यादा कर पाओगे, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। मैं एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूं कि आप लोगों को क्या करना है एमसीक्यू के लिए। सबसे पहला एमसीक्यू क्या है, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। एमसीक्यू करने के लिए ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, ठीक है। एक सही निकल के आएगा, ठीक है, 3 गलत हो जाएंगे, उनको काट दो। मोस्ट ऑफ द चांस होता है ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, 0, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप एक बार देखना, ट्राई करके देखना, वैदिक मैथ ट्रिक आप कहीं भी डाल दोगे ना, यूट्यूब पे डाल दोगे, भर भर के वीडियो आ जाते हैं, डालकर आप कैलकुलेशन देख लेते हो। हालांकि कैलकुलेशन हैक नाम से यूट्यूब पर मेरा वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप करो, और गेट के पेपर को अटेम्प्ट करने के 3 स्टेजेस, 45 मिनट फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज उसके आगे 90 मिनट, ठीक ना। उस थर्ड स्टेज में आपको जितने क्वेश्चन तुमने अभी तक कर लिए हैं, उन क्वेश्चंस को आकर प्रॉपर्ली देखना है कि सही है कि नहीं। बच्चे यही नहीं देख पाते, दैट्स व्हाई
8 से 10 नंबर उनका निगेटिव हो जाता है, जो उन्होंने किया उसी में से निगेटिव हो रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपने उस क्वेश्चन पे वापस आने का टाइम दिया ही नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो सीक्वेंस फॉलो करना कोई नहीं है, अपने तरीके से क्वेश्चन करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। सो सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, और जो पहली बार गेट दे रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मेहनत करो। अगर आपको इस रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए, ठीक है ना, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है ना। मैं आपके साथ जुड़ा हूं। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।